हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज जो हमारी चल रही थी उसमें हमने जनवरी 2024 और दिसंबर 2023 के करंट अफेयर देख लिए थे। उसी क्रम में हम पहुंच गए हैं कहाँ, नवंबर 2023 के करंट अफेयर में। दोस्तों, ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि जो करंट अफेयर की क्लास है वो अगर एक ही क्लास में पूरे महीने का करंट अफेयर हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, अब हम प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में एक महीने का करंट अफेयर पूरा हो जाए, है ना। तो चलिए नवंबर 2023 का करंट अफेयर शुरू करते हैं। दोस्तों, नवंबर 2023 के करंट अफेयर की पहली खबर है कि सिल्क यारा सुरंग ऑपरेशन सफल रहा और इसमें 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकले। दोस्तों, जो हमारा उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है, उत्तरकाशी जिला कहाँ का है? उत्तराखंड का। तो यहाँ पे एक सुरंग जो है ना वो धंस गई थी। इसमें 41 मजदूर फंस गए थे, तो फिर उसको सुरक्षित निकाला गया, है ना। और इसमें जो है रेट होल माइनिंग रेट होल माइनिंग का प्रयोग किया गया। हालांकि ये एनजीटी द्वारा प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी जब लोगों को निकालने की बात आई तो इस पद्धति को अपनाया गया। ठीक है, तो ये पूछ सकता है रेट होल माइनिंग किससे संबंधित है, या ये पूछ सकता है कि किस जिले में जो सिल्क यारा सुरंग है वो कहाँ स्थित है ना। चलिए, फिर अगली खबर है। भारत के दो शहरों को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। कौन कौन से? ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और कोझिकोड कहाँ है? केरल में। ठीक है, इनको शामिल किया गया है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। किसका है? ये यूनेस्को का है। ठीक है, और अब भारत के कुल 8 शहर क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में हो गए हैं। ठीक है, अब इससे प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न ये बन सकता है कि जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, विश्व धरोहर सूची वो अलग है, लेकिन ये जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है ना ये अलग है। तो इसके तहत दो शहरों को शामिल किया गया। वो दो शहर कौन कौन से हैं? एक है ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, और एक कोझिकोड जो कि केरल में है। और अब जो भारत के कुल शहर हो गए हैं वो हो गए हैं कितने? 8। बाकी 6 कौन कौन से हैं? जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और श्रीनगर। ठीक है, क्वेश्चन सीधे बन सकता है। अभी हाल ही में शामिल किए गए दो नए शहर कौन कौन से हैं? कोझिकोड और ग्वालियर, है ना। और कुल संख्या कितनी हो गई? तो कुल संख्या हो गई है 8। ठीक है, चलिए, फिर दोस्तों 31 अक्टूबर 2023 को मेरी माटी मेरा देश अभियान समाप्त हो गया। ठीक है, इसके तहत दोस्तों जो अपने भारत के जितने जिले हैं ना उनके 7500 क्षेत्रों या गांव, यहां से मिट्टी लाई गई थी। ठीक, और इसके द्वारा मिट्टी के द्वारा फिर क्या किया गया? स्मारक बनाए गए। ठीक है, तो ये अभियान चलाया गया था। तो ये 31 अक्टूबर 2023 को क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। और दोस्तों, ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है ना इसके उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। ठीक है, सीधे पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? ये मिट्टी लानी थी। ठीक, कब समाप्त हुआ? 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए, अगली खबर। दोस्तों, अगली खबर है कि भारत का 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? इसमें माधुरी दीक्षित जो थी ना इनको विशेष सम्मान प्रदान किया गया। क्यों? भारतीय सिनेमा में इनके विशेष योगदान के लिए। ठीक है, फिर जो भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1952 से। ठीक, और जो इस फिल्म महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही उस फिल्म का नाम है एंडलेस बॉर्डर। ठीक, और इसके निर्देशक जो है वो अब्बास अमीनी थे, और ये ईरानी निर्देशक है, ईरानी फिल्म के। ठीक है, अब क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते? क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि भारत का 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो कहां आयोजित किया गया? गोवा में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? एंडलेस बॉर्डर रही। उसके डायरेक्टर कौन रहे? अब्बास अमीनी रहे। ठीक है, शुरुआत कब से हुई? 1952 से हुई। ठीक है, बस साधारण से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, अगली खबर देखते हैं। दोस्तों, जो अगली खबर है वो है कि पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक, और इसको क्या बोला जाता है? पीएम जनमन। इस योजना की जो है वो शुरुआत की गई किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा।
और इसकी विशेषताएं क्या क्या है? इसकी विशेषताएं ये है कि ये 15 नवंबर 2023 से शुरू हुई। क्यों? क्योंकि इस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन जो हमारे जनजातीय नायक हैं बिरसा मुंडा, इनकी जयंती रहती है। इसी दिवस पर हम लोग इसी उपलक्ष्य पर हम लोग मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, और ये कहां से शुरू हुआ? ये झारखंड के खूंटी से शुरू हुआ। ठीक है, और जो ये पीबीटीजीज हैं, अत्यंत पिछड़ी जनजातियां, उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों कि मकान, शिक्षा, सड़क आदि का निर्माण किया जाएगा। कहां? जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में। और इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए जो सरकार द्वारा इसका बजट बनाया गया है। किसके लिए? इस योजना के लिए। कौन सी योजना है? पीएम जन मन। ठीक है, और इसमें आप देखिए पीएम जन मन योजना है। ठीक है, 11 बेसिक एमिनिटीज है, इसमें 24,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। ठीक, इसमें क्या क्या है? पक्का घर बनाया जा रहा है, हर घर को जल दिया जा रहा है, गांव गांव में सड़क बनाई जा रही है, बिजली बनाई जा रही है, शिक्षा है ना, कौशल विकास, और फिर गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट केयर, सबको पोषण, उन्नत आजीविका। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। किसका? पीवीटीजी, है ना, विशेष विशेष पिछड़ी जनजातियों का। ठीक है, ये शायद ढेबर समिति ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, है ना। अब एमपी की बात करें तो एमपी में कौन कौन है? एमपी में है दोस्तों सहरिया, बैगा और भारिया। ठीक है, क्वेश्चन सीधे बन सकता है पीएम जनमन की शुरुआत कब हुई, किससे संबंधित है, कितने एलोकेट किया गया, है ना। चलिए, ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है जो अंतरराष्ट्रीय से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय खबरों से संबंधित है। तो पहली खबर है डेविड कैमरून जो है विदेश मंत्री बने यूके के। ये विदेश मंत्री बहुत लोग बनते रहते हैं, ये भी बन गए, लेकिन इसमें जो खास बात है ये पहले ब्रिटेन के, ये सॉरी यूके के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, है ना। और उसके बाद इन्होंने विदेश मंत्री का पद संभाला अभी हाल ही में। ठीक है, ऋषि सुनक जो है वो यूके के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, फिर दूसरी जो खबर है वो दूसरी है कि इंडिया यूएसए का 2+2 न्यू दिल्ली में सम्मेलन समाप्त हुआ। कब? 10 नवंबर 2023 के दिन। ठीक है, अब इसमें क्या खास है 2+2? दोस्तों ये 2+2 जो बैठक होती है, ये इसमें एक रक्षा मंत्री होते हैं और एक विदेश मंत्री होते हैं। ठीक, और इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। इसके तहत ये लोग मिलते हैं, रणनीतिक मुद्दों पे चर्चा होती है ना। तो इसका विशेष महत्व है। और भारत न केवल यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, है ना, रशिया के साथ, जापान के साथ, इन सब के साथ 2+2 बैठक करता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में संपन्न भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की बैठक कहां संपन्न हुई? तो कहां संपन्न हुई? नई दिल्ली में। ठीक है, फिर दोस्तों ये 10 नवंबर की बात है, और उसके 10 दिन बाद 20 नवंबर 2023 के दिन, उस दिन फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी 2+2 बैठक संपन्न हुई। ठीक है, 2+2 में यह पूछ सकता है कि ये जो 2+2 है, इसमें टू जो दो मंत्री हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसमें एक मंत्री हो जाएंगे विदेश मंत्री और एक मंत्री हो जाएंगे रक्षा मंत्री। ठीक है, चलिए 1 2 3। फिर चौथी खबर है दोस्तों कि क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये है क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक, सीधा क्वेश्चन, क्योंकि एमपीपीएससी पूछता रहता है कि हाल ही में ये कहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो सिर्फ नाम याद रखना है, क्रिस्टोफर लक्सन कहां के बने हैं? न्यूजीलैंड के। ठीक, फिर अगली जो खबर है अंतरराष्ट्रीय स्तर की, वो जेवियर मिलेई। जेवियर मिलेई जो है वो बने हैं कहां के नए राष्ट्रपति? अर्जेंटीना के। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन इससे बनेंगे। कौन कौन से? डेविड कैमरून हाल ही में कहां के नए विदेश मंत्री बने हैं। ठीक है, 2+2 बैठक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहां हुई? भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बैठक कहां हुई? यह क्वेश्चन बन सकता है। फिर क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में कहां के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? कहां के बने हैं? न्यूजीलैंड के। और यह बन सकता है जेवियर मिलेई कहां के राष्ट्रपति बने हैं या नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगली खबर है कि एनएसओ ने जारी किया है डेटा, किससे संबंधित, जीडीपी से संबंधित। ठीक है, ये नवंबर की बात है ना। देखिए अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है, ठीक, अप्रैल मई जून, ये एक तिमाही हो गया। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ये दूसरा तिमाही हो गया। ठीक है, मतलब दूसरा क्वार्टर, हम लोग क्वार्टर बोलते हैं ना, क्वार्टर वन क्वार्टर टू। ठीक है, तो दोस्तों जो दूसरा क्वार्टर था उसमें जो हमारे देश की जीडीपी की वृद्धि दर थी वो 7.6% थी। ठीक, 7.6%। और जो पहला क्वार्टर था उसमें कितनी थी, 7.8%। और जो अर्धवार्षिकी जो जीडीपी वृद्धि दर रही भारत की वो रही 7.7%। और जो अपनी क्वार्टर थर्ड है ना, Q3, इसकी 8.4% रही है। ये अभी डेटा आया है, ठीक है, जबकि ये न्यूज हम लोग नवंबर की पढ़ रहे हैं। तो इसमें सिंपल अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है तो 2023-24 में जो आधे साल की जो हाफ ईयरली जो जीडीपी की वृद्धि दर थी वो कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये किसके अनुसार है, ये एनएसओ के अनुसार है, ये 2019 में बना था। वही चीज बार बार आएगी। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा बेसिक आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। 1 दिसंबर 2018 से शुरुआत हुई। इसके तहत क्या है, 6,000 रुपए पर ईयर किसानों को प्रदान किए जाते हैं। कैसे कैसे, 2-2 हजार के 3 किस्तों के रूप में। ठीक है, कितनी राशि प्रदान की जाती है, हालांकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मान लीजिए अगर कभी आ ही गया है ना, शुरुआत कब से हुई, कितनी राशि प्रदान की जाती है, कितने किस्तों में प्रदान की जाती है। ठीक है, और हाल ही में कौन सी किस्त जारी की गई, अभी शायद नई किस्त भी जारी हो गई होगी। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों अगली खबर कौन सी है, अगली खबर है कि अगरतला और अखाउरा रेल लिंक। ठीक, अगरतला और अखाउरा जो रेल लिंक है दोस्तों, ये शुरू की गई है। किसके किसके बीच, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेल लिंक है भारत व बांग्लादेश के बीच। देखिए ये रहा अगरतला हमारा, है ना, त्रिपुरा में, और ये है अखाउरा, यहाँ के बीच एक रेलगाड़ी शुरू की गई है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, अगरतला अखाउरा रेल लिंक किन दो देशों के मध्य शुरू की गई है, तो वो जवाब इसका हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। ठीक है, चलिए फिर अब दोस्तों बात करते हैं नियुक्तियों की, कि नवंबर 2023 में कौन सी नियुक्तियां हुई। तो आलोक शर्मा जी की नियुक्ति हुई एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, है ना, ये आईपीएस है। कौन, आलोक शर्मा। दोस्तों जो एसपीजी है ना, इसका गठन किया गया था 1985 में। ठीक, 1984 में जब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद ऐसी जरूरत महसूस की गई कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक अलग से फोर्स बनाई जाए। उसके बाद जो है एसपीजी का गठन किया गया। दोस्तों एसपीजी जो है ना, वो जो प्रधानमंत्री है वो और उनके फैमिली, इनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक, जब तक ये पद में है, और पद में रहने के बाद 5 साल तक शायद ये प्रोटेक्शन होता है। इसका अभी एग्जैक्ट पता नहीं, शायद इसमें कुछ संशोधन हुआ है, लेकिन हाँ ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित रहते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एसपीजी के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं, उसका जवाब क्या हो जाएगा, आलोक शर्मा। ठीक है, फिर दूसरा क्या दोस्तों, दूसरा हीरालाल सामरिया जो है वो नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। ठीक है, अब सूचना आयुक्त कौन होते हैं, जो सूचना आयोग है ना, सूचना आयोग, इसके प्रमुख कौन होते हैं, सूचना आयुक्त। तो सूचना आयुक्त कौन बने हैं, हीरालाल सामरिया। ठीक है, अब दोस्तों ये जो है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 के तहत क्या हुआ, सूचना आयोग का गठन किया गया। और उसी सूचना आयोग में एक होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त तथा कुछ अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। जो मुख्य सूचना आयुक्त अभी नियुक्त किए गए हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं, हीरालाल सामरिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि एमपीपीएससी में आयोग नाम से एक स्पेशल टॉपिक मेंशन है सिलेबस में। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों सेयानिस पेलेसियोर, ये कौन बनी है, ये बनी है मिस यूनिवर्स। ठीक है, ये कहां की है, निकारागुआ की। ठीक, सिंपल क्वेश्चन बनेगा, साधारण सा क्वेश्चन बनेगा
कि 2023 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, जो ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है मिस यूनिवर्स का, तो उसमें जो भारत की मिस यूनिवर्स रही वो कौन कौन रही? उसमें एक थी सुष्मिता सेन, ये 1994 में मिस यूनिवर्स बनी। एक थी लारा दत्ता 2000 में, और हरनाथ संधू 2021 में। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों अगली खबर है कि इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1986 में, और इसके तहत 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, और पुरस्कार का नाम क्या है? पुरस्कार का नाम है इंदिरा गांधी पुरस्कार। ठीक है, जो ये 2022 का पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? वो दोस्तों प्रदान किया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और TNAI, ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। ठीक, ये देखिए, और ये इंदिरा गांधी जी हैं, है ना। तो इससे क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंदिरा गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2022 के लिए ये पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? ठीक है, इंदिरा गांधी पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो अगली खबर है वो है बैलन डी ऑर से संबंधित। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। दोस्तों ये एक अवार्ड होता है फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड। ठीक है, और दोस्तों जो ये 2023 का अवार्ड है वो प्रदान किया गया किसको? लियोनल मेसी ये रहे। ठीक है, और ये किस क्लब के लिए खेलते हैं वर्तमान में? इंटर मियामी। और ये इंटर मियामी क्लब कहां है दोस्तों? ये क्लब है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, और दूसरी कौन है विमेन की? एताना बोन मती। ठीक, कहीं इतना बोलते हैं, एताना बोलते हैं, कहीं एताना बोलते हैं। ठीक, एताना बोन मती जो है ये स्पेन की है, और ये FC बार्सिलोना विमेन के लिए खेलती हैं। इन दोनों को फीफा अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, और दोस्तों ये बैलन डी ऑर है ना, ये फ्रांस की एक मैगजीन है, फ्रांस फुटबॉल, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, फीफा के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि फ्रांस फुटबॉल नाम की एक मैगजीन है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों ये एक कोपा ट्रॉफी होती है। कोपा ट्रॉफी ये होती है कि जो अंडर 21 21 साल से कम उम्र के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे उनको प्रदान की जाती है। ठीक है, वो प्रदान की गई इसे जूड बेलिंगम, ये खेलते हैं रियल मैड्रिड के लिए, ये स्पेन का ही क्लब है। ठीक है, फिर गोलकीपर ये दोस्तों एमिलियानो मार्टिनेज, दोस्तों ये अर्जेंटीना के ही हैं, अर्जेंटीना के गोलकीपर है, क्योंकि 2022 में क्या हुआ, अर्जेंटीना ने फीफा का विश्व कप जीता है, तो उसमें इनका काफी योगदान था। तो एमिलियानो मार्टिनेज को जो बैलन डियोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, और दोस्तों ये खेलते हैं एस्टन विला के लिए। ठीक, एस्टन विला, ये आएगा नहीं वैसे, ये इंग्लिश प्रीमियर लीग का क्लब है। ठीक है, और जो सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर रहे वो एर्लिंग हॉलैंड रहे। ठीक, ये मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। तो दोस्तों जो सिंपल इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि 2023 का जो बैलन डी और पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? उसमें मेल लियोनल मेसी, और जो फीमेल के लिए प्रदान किया गया एतेना बोन मती को। ठीक है, चलिए अगली खबर। तो दोस्तों जो अगली खबर है वो बुकर पुरस्कार से संबंधित है। ठीक है, और वो प्रदान किया गया है पॉल लिंच को। पॉल लिंच कहां के हैं? पॉल लिंच है आयरलैंड के, और इनके उपन्यास का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? पॉल लिंच। इनकी रचना कौन सी थी? इनकी रचना थी प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक, ये कहां के हैं? आयरलैंड के हैं। ठीक है, चलिए फिर आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार। ठीक, अब देखिए
दोस्तों जो ये आजादी का अमृत महोत्सव है ना, ये क्या है, ये 75 ईयर्स, जो 75 साल हमने आजादी के पूरे कर लिए ना, उसके उपलक्ष्य में मनाया गया था। ठीक है, ये आजादी का अमृत महोत्सव। और दोस्तों ये 75 से 100 साल के बीच का कार्यकाल है ना, इसको कहा गया है अमृत काल। ठीक, अमृत महोत्सव क्या है, 75 साल पूरे हो गए तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और अमृत काल क्या होगा, जो 75 साल से 100 साल के बीच का जो कार्यकाल होगा, या कार्यकाल नहीं, मतलब जो काल होगा, उसको क्या कहा जाएगा, आजादी का अमृत काल। ठीक है दोस्तों, जो ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उसमें क्या है, विभिन्न राज्य भाग ले रहे थे बढ़ चढ़ के, और राज्य के साथ साथ जो विभिन्न मंत्रालय है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसमें फिर लास्ट में रैंकिंग प्रदान की गई कि जो ये महोत्सव हुआ था, इसमें राज्यों का प्रदर्शन कैसा रहा। तो जो ये रैंकिंग प्रदान की गई राज्यों की, उसमें पहले स्थान पर रहा जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर रहा गुजरात, और तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा। और अगर बात करें मंत्रालयों की, तो विदेश मंत्रालय पहले स्थान पर रहा, रक्षा मंत्रालय दूसरे स्थान पर, और रेल व शिक्षा मंत्रालय तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि आजादी का अमृत महोत्सव जो पुरस्कार रहा, उसके तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था, और वो राज्य कौन सा था, वो राज्य था जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगर मंत्रालय की बात की जाए तो मंत्रालय था विदेश मंत्रालय। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम वैसे ही चर्चा कर रहे हैं कि कैसे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो डेथ्स हुई हैं, मतलब नोटेबल पर्सन जिनकी मृत्यु हुई है नवंबर 2023 में, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ना कि हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, ये किस क्षेत्र से किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो जो पहला नाम है वो है एस वेंकट रमन का। एस वेंकट रमन कौन थे, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। 1990 से 1992 के मध्य ये गवर्नर रहे। ठीक है, फिर दूसरा है पी वालसला। ये कौन थी, ये मलयालम की उपन्यासकार थी। ठीक है, सीधे क्वेश्चन बनेगा कि पी वालसला जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई किससे संबंधित है, या किस भाषा की उपन्यासकार थी। ठीक, तीसरा है के ए फ्रांसिस, ये क्या थे, पत्रकार एवं चित्रकार थे। और चौथा नाम है फातिमा बीबी, है ना, इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। ये कौन थी, ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। 1989 से 1992 के मध्य ये उच्च न्यायालय में पदस्थ रही। ठीक है, और ये किस राज्य से संबंधित है, ये केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये जो चार फैक्ट हैं इनसे संबंधित सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, एस वेंकटरमन किससे संबंधित थे, है ना, और ये पी वत्सला किससे संबंधित हैं, किस भाषा की उपन्यासकार थी, है ना। चलिए, ये फ्रांसीसी चित्रकार और पत्रकार थे, और फातिमा बीबी क्या थी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। ठीक है, चलिए, फिर दोस्तों, और जो ये सब क्या है, ये विविध वाले क्वेश्चन है ना, मिसलेनियस जिनको बोलते हैं। बुक की बात करें तो कॉमन येट एंड अनकॉमन। ठीक, कॉमन येट, ये येट ये वाला है, अनकॉमन, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, है ना। तो ये किसकी रचना है, ये है सुधा मूर्ति जी की, है ना। और ये कौन है, ये श्री नारायण मूर्ति जी की वाइफ हैं। अभी इनको हाल ही में राज्यसभा के लिए क्या किया गया है, नामित किया गया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। कितने लोगों को राष्ट्रपति नामित करते हैं, 12 लोगों को, है ना। तो उन 12 लोगों में से अभी एक जो है, इनको सुधा मूर्ति जी को नामित किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो एक बुक है, क्या नाम है, कॉमन येट अनकॉमन, ये किसकी रचना है। ठीक है, किसकी है, सुधा मूर्ति जी की। ठीक, फिर अगला जो फैक्ट है या खबर है कि राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष, ठीक है, 2024 को मनाया जाएगा। और ये जो है, ये यूएन के द्वारा घोषित किया गया दोस्तों। ठीक, 2023 जो साल था वो कौन सा, मिलेट वर्ष घोषित किया गया था ना। हाँ, तो उसी तरह 2024 जो है वो कौन से वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, कैमलिड वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। ठीक है, कौन सा, 2024,
2023 किससे संबंधित था? मिलेट्स से संबंधित, मिलेट्स, है ना, मोटा अनाज। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों ये युद्ध अभ्यास की बात है। ठीक है, युद्ध अभ्यास जो मित्र शक्ति है वो किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच, है ना। श्रीलंका गए थे ना मित्र को लेके भगवान श्री राम। मित्र कौन थे उनके? हैं, सुग्रीव जी। तो बस ऐसे याद कर लेना, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास है, संयुक्त युद्ध अभ्यास है। ठीक है, फिर 23 नवंबर 2023 को मीराबाई की स्मृति में विशेष स्मारक डाक टिकट को 525 रुपए का सिक्का जो है वो जारी किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। ठीक है, स्मारक सिक्का है वो आएगा नहीं मार्केट में 525 रुपए का सिक्का, लेकिन ये पूछ सकते हैं ना कि किसकी स्मृति में जारी किया गया। ठीक, तो याद रखिएगा किसकी स्मृति में जारी किया गया है? मीराबाई जी के। ठीक, कितने रुपए का सिक्का है? ये 525 रुपए का सिक्का। ठीक है, संत मीराबाई जयंती। ठीक, कब? 23 नवंबर की बात है। ठीक है, चलिए इसमें सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं ये इन चारों फैक्ट से, 1 2 3 4। चलिए दोस्तों अगली खबर है वो स्पोर्ट्स से संबंधित है। ठीक है, स्पोर्ट्स में जो पहली खबर है चाइना मास्टर्स, ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित। ऐसे हर देश में होते रहते हैं, लेकिन चाइना मास्टर्स में क्या हुआ है? सात्विक साईराज जो है और चिराग शेट्टी ये उप विजेता रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इनको क्या मिला था? इन दोनों लोग को क्या मिला था? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। याद आया कुछ? 1992 से शुरुआत हुई थी। चलिए ठीक है, तो ये दोनों लोग जो है युगल बैडमिंटन खेलते हैं और चाइना मास्टर्स में उप विजेता रहे। ठीक है, फिर अगली खबर है कि आर वैशाली व आर प्रज्ञानंद जो थे वो फिडे ग्रैंड स्विच शतरंज टूर्नामेंट हेतु अर्हता प्राप्त की। दोस्तों इसमें साधारण सा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो आर वैशाली हैं वह प्रज्ञानंदा जो है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, हमने देखा था पहले ये अपनी कौन सी 84th ग्रैंड मास्टर बनी थी शतरंज की। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों अगली खबर जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023। ठीक है, वो किसने जीता? पंजाब ने जीता। किसको हरा के? बड़ौदा को हरा के। और पंजाब के कैप्टन कौन थे? वो मनदीप सिंह थे। दोस्तों हमने पहले भी चर्चा की कि जो बीसीसीआई है ये 3 टूर्नामेंट कंडक्ट कराता है, एक टेस्ट का, एक वनडे का, एक T20 का। टेस्ट का रणजी हो गया, वनडे का कौन सा होता है? वनडे का विजय हजारे ट्रॉफी होता है, और जो T20 का होता है वो होता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो जो ये T20 का टूर्नामेंट था उसका विजेता था कौन? पंजाब। पंजाब के कैप्टन कौन थे? पंजाब के कैप्टन थे मनदीप सिंह। ठीक है, और पंजाब ने किसको हराया है? पंजाब ने हराया है बड़ौदा को। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन रहे। ठीक है, चलिए ये देखिए ये पंजाब की टीम। फिर बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की। तो डायना एल्डुजी और वीरेंद्र सहवाग ये क्या है? ये आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय हैं। ठीक है, एक सम्मान तौर से मतलब शामिल किया जाता है सम्मान प्रदान करने के लिए। तो कौन है? एक है डायना एल्डुजी और दूसरी कौन है? मतलब ये महिला है, और दूसरे हैं वीरेंद्र सहवाग। इन दोनों लोगों को शामिल किया गया किसमें? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में निम्न में से किसे आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए ये अरविंदर डिसिल्वा भी है, लेकिन ये श्रीलंका के हैं। ठीक है, भारत के नहीं है। फिर दूसरी खबर है विराट कोहली ओडीआई में 50 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। कब? 15 नवंबर 2023 के दिन वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था। ठीक है, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने तोड़ा है SRT सचिन रमेश तेंदुलकर जी का, जिनके 49 शतक थे। किसमें? ओडीआई की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा आप, वनडे इंटरनेशनल की बात हो रही है ना।
चलिए, बस इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि 50 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, इसके खिलाफ उन्होंने 50 शतक लगाया है ना, कहाँ लगाया है। मान लीजिए जो कोई क्रिकेट प्रेमी प्रश्न पत्र बना रहा है तो वो उससे ये भी पूछ सकता है आपसे कि कहाँ शतक लगाया गया है। ठीक, फिर दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर है 6 नवंबर 2023 की, जो विश्व कप के दौरान की बात है कि जो एक श्रीलंका के क्रिकेटर हैं एंजेलो मैथ्यूज, इनको जो है टाइम आउट करार दिया गया, ठीक है। और 146 वर्ष के इतिहास में पहले बल्लेबाज हैं जो टाइम आउट, मतलब टाइम आउट के रूप में आउट हुए। ठीक, अब टाइम आउट क्या होता है? टाइम आउट ऐसा होता है दोस्तों कि जब क्रिकेट में एक बल्लेबाज आउट होता है तो दूसरा बल्लेबाज 2 मिनट के भीतर क्रीज पे पहुंच जाए, और अगर वो 2 मिनट के भीतर क्रीज पे नहीं पहुंचता तो फिर वो आउट करार दिया जाएगा। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि एंजेलो मैथ्यूज जो थे वो बांग्लादेश के खिलाफ मैच हो रहा था विश्व कप के दौरान, और वो 2 मिनट के भीतर क्रीज में नहीं पहुंचे और उनको आउट करार दे दिया गया। ठीक है, तो इसमें नाम याद रखिएगा एंजेलो मैथ्यूज, क्योंकि ये घटना 146 साल में पहली बार हुई है, इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जितने भी फैक्ट यहाँ कलेक्ट किए गए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर ही किए गए हैं। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों जो खबर है कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? बैंकॉक, थाईलैंड में। और इसमें जो पहला स्थान था वो साउथ कोरिया का था और दूसरा स्थान भारत का था। ठीक है, इसमें सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? थाईलैंड में, थाईलैंड में, है ना, और थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। ठीक है, उसमें जो रैंकिंग थी उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो प्रथम स्थान पर रहा साउथ कोरिया और दूसरे स्थान पर रहा भारत। ठीक है, सीधे क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों जो दूसरी खबर है वो ये है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन किया गया था भारत के रांची में। रांची कहाँ है? झारखंड में, है ना। महेंद्र सिंह धोनी यही के हैं। तो इसमें क्या हुआ कि भारत ने जापान को 4-0 से हराकर ये खिताब जीत लिया। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि जो महिलाओं की हॉकी चैंपियनशिप रही एशियाई, वो किसने जीती? तो किसने जीती? भारत ने। किसे हरा के जीती? जापान को। कहां आयोजित की गई थी? ये की गई थी झारखंड के रांची में। ठीक है, चलिए फिर अगली खबर। दोस्तों अगली खबर है कि पुरुषों की राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप सीनियर, ठीक, सीनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? पंजाब ने जीती। किसको हरा के? हरियाणा को हरा के। कहां आयोजित की गई? चेन्नई, जो कि कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा कि पुरुषों की राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? किसने जीती? पंजाब ने। किसको हरा के? हरियाणा को। और आयोजन कहां किया गया इस चैंपियनशिप का? तो किया गया दोस्तों चेन्नई में, जो कि स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, और जो एटीपी की रैंकिंग है, ठीक, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, इसकी रैंकिंग में जो नोवाक जोकोविक है वो 7वीं बार पहले स्थान पे रहे, और इगा स्विएटेक जो है वो फीमेल थी जो पहले स्थान पे रही। इसमें क्वेश्चन मुझे जो लगता है वो ये बन सकता है कि इनका नाम आ सकता है सीधे, और ये पूछ सकता है कि ये किस देश से संबंधित है। तो जो नोवाक जोकोविक है वो है सर्बिया के, ठीक, और जो इगा स्विएटेक है ये है पोलैंड की। ठीक, यही क्वेश्चन इनसे बन सकता है ना। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो अगली खबर है वो है कि जो रोहन बोपन्ना है और मैथ्यू एडमन है, इन्होंने पेरिस मास्टर टेनिस में जो है उप विजेता रहे हैं। ठीक, कौन कौन? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडमन। देखिए इन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना उसमें क्या किया है? युगल खिताब जीता है। और दोस्तों ये भारत के हैं रोहन बोपन्ना, और ये मैथ्यू एडमन है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि क्योंकि ये भारत के हैं, है ना, और अभी भारत जो है वो टेनिस में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा जितना यूरोपीय देश कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
ये पूछ सकता है कि रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडवन ने हाल ही में कौन सा टूर्नामेंट जीता है। ठीक, तो अगर उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं रहता तो ये देख लीजिए कि पेरिस मास्टर टेनिस टूर्नामेंट है कि नहीं है। ठीक है, या ये पूछ सकता है कि मैथ्यू एडवन किस देश के खिलाड़ी है, क्यों, क्योंकि इनका नाम इनके साथ 2-3 बार आ चुका है, तो हो सकता है कि पूछ ले कि मैथ्यू एडवन जो है वो किस देश से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों 43 ईयर में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है ना, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किस खेल से संबंधित है, किस देश के हैं, तो ये तो भारत के ही होंगे, रोहन भारत में ही होते हैं सामान्यतः। ठीक, चलिए अगला जो तथ्य है वो है कि इटली 43 वर्ष बाद डेविस कप का विजेता बना। ठीक है, किसको हरा के, ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि डेविस कप 2023 का विजेता कौन था, कौन है, इटली। ठीक है, और डेविस कप किससे संबंधित है, यह है दोस्तों टेनिस से संबंधित, टेनिस, इसको लॉन टेनिस भी बोलते हैं। ठीक है, डेविस कप किससे संबंधित है, डेविस कप 2023 का विजेता कौन था, सीधे आ जाएगा 4 ऑप्शन, क्या क्या, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए फिर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया गया चेन्नई में, और जो इसके विजेता थे वे थे वेलावन सेंथिल, ये पुरुष विजेता थे, और अनाहत सिंह जो थी वो थी महिला विजेता। ठीक है, स्क्वैश चैंपियनशिप सीधे पूछ सकता है चेन्नई में आयोजित किया गया, और वेलावन और अनाहत जो है वो इसकी विजेता रही, क्रमशः मेल और फीमेल। ठीक है, चलिए हाँ, ये रहे अपने रोहन बोपन्ना और ये है मैथ्यू एडबेन। ठीक है, याद रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था 2024 का, और पेरिस मास्टर्स। ठीक है, चलिए फिर 26वां व 27वां विश्व बिलियर्ड्स अवार्ड जो है वो पंकज आडवाणी जी को प्रदान किया गया। इन्हीं का नाम आता है हमेशा, बहुत लंबे समय से आ रहा है, कुछ नहीं, आंख मूंद के लगा देना, पंकज आडवाणी। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, दोहा में। ठीक है, दोहा में चैंपियनशिप रही होगी, फिर वहीं अवार्ड प्रदान किया गया होगा। ठीक है, बिलियर्ड्स का। चलिए फिर दोस्तों बात करते हैं नेशनल गेम्स की। ठीक है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो एडिशन था वो कौन सा था दोस्तों, ये था 37th एडिशन, किसका, राष्ट्रीय खेल का। ठीक, कहाँ आयोजित किया गया, गोवा में। ठीक है, कब से कब तक, 25 अक्टूबर से 9 नवंबर के मध्य। सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, सब कुछ है ना। क्रम, क्रम कौन सा था, 37वां, स्थान गोवा। ठीक, प्रमोद सावंत जी हैं यहाँ के सीएम। ठीक है, कब से कब तक, 25 अक्टूबर से 9 नवंबर के मध्य। ठीक, अब चलिए आगे, इसमें जो मेडल टैली रही उसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र था, दूसरे स्थान पर सेना, इसको सर्विसेज भी बोलते हैं ना, और तीसरे स्थान पर हरियाणा था। ठीक है, और दोस्तों जो इसमें चौथा स्थान मिला है वो मध्य प्रदेश को मिला है ना। ये एक अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती है। ये देखिए, पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर सर्विसेज, तीसरे स्थान पर हरियाणा, और चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश। ठीक, अब मध्य प्रदेश ने कुल कितने मेडल जीते, ये भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधे तौर पर पूछ सकता है। तो मेडलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 112 है, 37, 36 और 39 को रट लेना, 37, 36 और 39। ठीक, 112। और जो सर्वाधिक मेडल प्राप्त किया किसने, महाराष्ट्र ने, कितने, 80, 69 और 79 के तहत 228, 228, 112, गोवा 37वां, 25 अक्टूबर से 9 नवंबर के मध्य। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो टॉप 3 प्रदर्शनकारी रहे वो कौन कौन रहे, वो थे महाराष्ट्र, सर्विसेज और हरियाणा। ठीक है, और इसका जो शुभंकर था वो था मोगा। मोगा कहां गया, ये है मोगा। ठीक, नाम सीधे पूछ सकता है। ठीक, और जो इसकी थीम थी वो गेट सेट गोवा 2023। ठीक है दोस्तों, ये 37वां था, तो 38वां कहां होगा, तो दोस्तों जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे वो होंगे उत्तराखंड में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया
वो दिया गया श्री हरि नटराज को। ये कर्नाटक के हैं और ये एक तैराक हैं। ठीक है, फिर जो महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं वो रही हैं संयुक्ता और प्रणति। इन दोनों लोगों ने 5-5 मेडल जीते थे, जबकि जो अपने ये श्री हरि नटराज हैं इन्होंने 10 मेडल जीते थे। ये एक तैराक है। ठीक है, इतने क्वेश्चन सीधे तौर पर बन सकते हैं किससे, राष्ट्रीय खेल से संबंधित। एक बार और रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा क्रम था, 37वां राष्ट्रीय खेल है। कहां आयोजित किया गया, गोवा में आयोजित किया गया। ठीक है, कब से कब तक, 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक। टॉप 3 कौन कौन थे, टॉप 3 थे दोस्तों, महाराष्ट्र, सेना और हरियाणा। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा था, मध्य प्रदेश का स्थान था चौथा। मध्य प्रदेश ने कुल कितने मेडल जीते, 112 मेडल जीते। हरियाणा और महाराष्ट्र ने कितने मेडल जीते थे, 288 मेडल जीते थे। अगला राष्ट्रीय खेल कहां होगा, उत्तराखंड में होगा। ठीक है, और शुभंकर क्या था, मोगा था। ठीक है, और जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे वो कौन थे, श्री हरि नटराज, और ये कहां के थे, कर्नाटक के थे। ठीक है, इतने क्वेश्चन सीधे तौर पर परीक्षा में बन सकते हैं किससे, राष्ट्रीय खेल से संबंधित। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित आखिरी खबर पर। ठीक है, और जो ये खबर है वो है क्रिकेट विश्व कप 2023 से संबंधित, है ना। और इस खबर ने क्या किया था, 140 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ दिया था। और उसी क्रम में क्या था दोस्तों, कि जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच आयोजित किया गया था 13वां क्रिकेट विश्व कप। ठीक है, उसमें विजेता कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। इससे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने जिसको हराया था उस देश का नाम था भारत, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था 6 विकेटों से। ठीक है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 19 नवंबर के दिन की बात है। और ये श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात, है ना। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। लेकिन जो ये ऑस्ट्रेलिया एक बार नहीं जीता, है ना, भारत ने 2 बार जीता। कब कब, 1983 और 2011। इसमें कपिल देव थे कैप्टन और इसमें थे महेंद्र सिंह धोनी। और 2003 में भारत उप विजेता रहा और उसी प्रकार 2023 में भी उप विजेता रहा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जीता किसको हरा के, भारत को हरा के। कौन सा नंबर था उनका, 6th विश्व कप है, 6वां वर्ल्ड कप है। ठीक है, और ये भारत वाले भी याद रखना ना, 83 2011 वाले। और कब कब उप विजेता रहा भारत, ठीक है, अभी तो है ही, और 2003 में। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया ने कब कब जीता था, 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023 में। ठीक है, 6 विश्व कप हो गए। चलिए, और जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे वो पैट कमिंग्स थे। ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड मिला था, इनको अवार्ड मिला था आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का। ठीक है, चलिए अब जो फाइनल कहां हुआ था, हमने बताया आपको अहमदाबाद में श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि आईपीएल का फाइनल कहां हुआ था, इसलिए क्रिकेट विश्व कप का फाइनल की बात है। ये भी क्वेश्चन सीधे तौर पर बन सकता है ना। चलिए, तो जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे वो थे ट्रेविस हेड। इन्होंने 137 रनों की पारी खेली और मैच अपनी टीम को जिताकर ले गए। ठीक, विराट कोहली जो थे वो थे मैन ऑफ द टूर्नामेंट, उन्होंने 765 रन बनाए थे। मोहम्मद शामी ने सर्वाधिक 24 विकेट प्राप्त किए थे, है ना। और जो अगला विश्व कप होगा, क्योंकि ये 13वां हुआ तो अगला कौन सा होगा, 14वां ही होगा। जो 14वां विश्व कप होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, इनकी संयुक्त मेजबानी में। कब होगा, 4 साल बाद, क्योंकि ये 23 में हुआ है, 23 के 4 साल बाद होगा 27, तो 2027 में होगा। ठीक, अब ये तीनों देश कहां पड़ते हैं, ये तीनों देश अफ्रीका में पड़ते हैं, है ना। और इसमें एक जो उपलब्धि रही वो क्विंटन डिकॉक की रही, उन्होंने 4 शतक लगाए। ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये तथ्य है क्रिकेट विश्व कप 13वें से संबंधित, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे समाप्त होता है नवंबर 2023 का करंट अफेयर, है ना। और आज हमने प्रयास किया है कि एक ही वीडियो में ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो हमारा जनवरी 2024 का हो चुका है, दिसंबर 2023 का हो गया, नवंबर 2023 का हो गया है। चलिए, धन्यवाद।